अस्सलाम वालेकुम। आज लाया हूँ भाई मैं आपके लिए एक ऐसा इन्वर्टर जो लोग लगाना भी चाहते हैं और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ 12 किलोवाट का एक ऐसा इन्वर्टर जो IP54 की रेटिंग के साथ आता है। क्या ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका लोड पे भी टेस्ट करेंगे, प्लस इसका एक मुकम्मल हम आपको डिटेल रिव्यू बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और इसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कारकर्दगी है, इस इन्वर्टर की क्या क्या खासियत हैं और क्या क्या खामियाँ हैं, वो हम सारी आपके सामने रखेंगे। कंपनी क्या वारंटी ऑफर करती है, कैसे क्लेम देती है। अब बात कर ली जाए इस इन्वर्टर के फीचर की, तो ये इन्वर्टर IP54 की रेटिंग के साथ आता है, यानी ये डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस है। आप इसे अपने बरामदे में लगा सकते हैं, गैराज में लगा सकते हैं, ओपन एरिया में लगा सकते हैं, शेड के अंदर। आम अल्फाज में समझाऊं तो आप इसे अपने बाथरूम में नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, यानी सायादार जगह के ऊपर लगा सकते हैं। ये डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है। इस इन्वर्टर के अंदर डुअल MPPT ट्रैकिंग है, यानी ये इन्वर्टर 2 डिफरेंट साइज़ की PV स्ट्रिंग सपोर्ट करता है। अगर आपने एक 10 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है और एक आपने 6 की बनाई है तो आप इसे 2 स्ट्रिंग दे सकते हैं। ये 27 एम्पेयर जमा 27 एम्पेयर की स्ट्रिंग के साथ आता है। ये डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी आपकी मेन सप्लाई जो आपकी अप्लायंसेस ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस तरह वाईफाई, राउटर, लाइट्स और फैंस वगैरह, वो आपके चलते रहेंगे, वो आउटपुट 1 में लग जाते हैं। और सेकंड आउटपुट में आपके जो AC है और हैवी लोड है, वो सारा अप्लायंसेस वो बंद हो जाती हैं। इसी तरह ये इन्वर्टर हाई वोल्टेज 500 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, यानी आप अपने सोलर पैनल से 500 वोल्ट इसके अंदर दे सकते हैं और एक स्ट्रिंग के ऊपर 27 एम्पेयर दे सकते हैं। इसके अलावा ये इन्वर्टर पैरेलल इन्वर्टर सपोर्ट करता है, यानी आप इसके साथ 5 इन्वर्टर पैरेलल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पैरेलल बैटरीज भी लगा सकते हैं। इसके अंदर 2 बैटरी इनपुट के टर्मिनल्स लगे हुए हैं, जो कि आम इन्वर्टर में नहीं होते। ये एक 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो कि 5 सेकंड के लिए 24 किलोवाट तक की आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। ये सारे जो फीचर्स हैं, ये मैं इनकी वेबसाइट से रिसर्च करके कुछ हमने इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल के चेक की हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकली हमने टेस्ट की हैं। ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि सिंगल फेज़ आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको कोई 3 फेज़ कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 फेज़ आउटपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जिस तरह आप 6 किलोवाट, 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट के इन्वर्टर के आउटपुट लेते हैं, ये आपको बिल्कुल वैसे ही प्रोवाइड कर रहा है। ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग सिंगल फेज़ यूज़र हैं और अपना हैवी लोड चलाना चाहते हैं, वो अपने एक ही इन्वर्टर के ऊपर बहुत अच्छा लोड चला सकते हैं। आपको 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स पैरेलल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इन्वर्टर आपको 12 किलोवाट का लोड प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अपनी ही कैटेगरी में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। वजह यह है कि ये इन्वर्टर 5 किलोवाट, 6 किलोवाट इन्वर्टर की तरह सिंगल फेज़ है और आपको 3 फेज़ वाले काम करके दे रहा है। इसके साथ आप जनरेटर भी लगा सकते हैं और जो डुअल आउटपुट वाली साइड है, यानी आउटपुट टू हैवी लोड वाली साइड, उसको आप एज जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और डुअल आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप फीचर इसकी ऐप से निकाल सकते हैं। आप इसकी ऐप से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसकी अंदर LCD से सेटिंग भी कर सकते हैं। बात करें इस इन्वर्टर के वेट की, तो ये इन्वर्टर 28.5 kg का एक यूनिट है, जो कि आमतौर पर 50 किलोवाट के साइज़ में आता है। दूसरे नंबर पे इसके बॉक्स के साथ इसका वेट 33 kg है तकरीबन अप्रॉक्सीमेट। ये ऑनलाइन ऐप सपोर्ट करता है। इसकी ऐप बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। आप इसकी ऐप कॉन्फ़िगर करके अपने पूरे दिन का, अपने पूरे वीक का मुकम्मल डाटा ले सकते हैं। इसके अंदर आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं और कितने इस्तेमाल किए हैं। ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं और अपने इजाफी बिजली अपने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को भी सेल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर मुकम्मल एक कोटिंग की गई है, लेयरिंग की गई है, जो कि इसको IP54 बनाती है और ये IP66, IP65 के करीब है। इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी ख़ास बात जो मुझे लगी है, वो इस कंपनी का रिस्पॉन्स है। हमारा एक इन्वर्टर ख़राब हुआ, जो कि विद इन डे कंपनी ने हमें रिप्लेस करके दिया है विदाउट एनी टेंशन। खुद हमारा नुमाइंदा गया, उनको इन्वर्टर दिया, टाइम ओवर हो रहा था, उन्होंने कहा आप सुबह हमें एक ब्रांड न्यू इन्वर्टर बॉक्स पैक उन्होंने हमें दे दिया, ना कोई चार्जेस लिए ना कोई चीज़। इसीलिए ये इन्वर्टर 3 ईयर रिप्लेस वारंटी के साथ आता है और नेक्स्ट 2 ईयर यानी टोटल 5 ईयर है। ये इन्वर्टर आपको 5 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करता है। ये भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन ये इन्वर्टर ने हमें इम्प्रेस ऐसे किया है। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनके इन्वर्टर्स ख़राब होते रहते हैं। ऑलमोस्ट हम 100+ इंस्टॉलेशन करते हैं पर मंथ। तो ये पहली कंपनी है जो खुद फ़ोन करके कहती है सर आपका यूनिट रेडी है, आके अपना यूनिट ले लें। बाकी हमें फ़ोन करना पड़ता है दीगर कंपनीज़ को और बार उनका फॉलोअप लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा कस्टमर सर्विस ख़राब ना हो। ये इन्वर्टर लिथियम बैटरी, फ्लूइड बैटरी, ड्राई बैटरी सब सपोर्ट करता है और ये 48 वोल्ट सिस्टम के ऊपर ऑपरेट करता है, यानी आपने इसके ऊपर 12 वोल्ट वाली 4 बैटरियाँ लगानी है या 51 वोल्ट वाली एक लिथियम बैटरी भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। हम जहाँ भी इंस्टॉलेशन करते हैं कोशिश करते हैं कि आईटेल की ही इन्वर्टर हो और आईटेल कंपनी की बैटरी हो। अगर आईटेल की ही बैटरी हो और आईटेल का ही इन्वर्टर हम लगाते हैं तो सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है।
ये एक 12 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि 16 किलोवाट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है, यानी ये PV 16,000 है, 16,000 वाट। ये इनफ है एक सिस्टम के लिए जो आपको सुबह में भी ज़्यादा सपोर्ट दे सकता है सोलर जनरेशन की, और शाम के टाइम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इन्वर्टर 16 किलोवाट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। अगर हम पूरी इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लें तो दूसरे जो इसके साथ के इन्वर्टर्स आते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, वो IP21 इसी ही प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, जो कि इसकी प्राइस ब्रैकेट है राउंड अबाउट 3 लाख रुपीज़। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस कैटेगरी के इन्वर्टर्स बना रही हैं जो 11 किलोवाट 10 किलोवाट हैं, उनकी प्राइसेज इससे कुछ ज़्यादा हैं, प्लस वो IP21 है। ये इन्वर्टर IP54 है जो कि IP66 के करीब तर है। इसके अलावा ये बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करता है जिस तरह एक आइटल का या दूसरी कंपनी का 6 किलोवाट का सिंगल फेज़ इन्वर्टर हो, यानी आपको टेंशन नहीं है कि आपने वायरिंग चेंज करानी है, आपने कुछ और करना है। ये आपके हैवी लोड, घर के लोड को भी, हैवी लोड को चला सकता है, प्लस ये आपकी स्मॉल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाला दौर बिल्कुल हाइब्रिड का है। तो आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं और अपना पूरा निज़ाम एक अच्छे इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। अगर बात कर ली जाए इसके प्रोन्स एंड कॉन्स की, क्या लगाने का फ़ायदा है या नहीं है, तो एक ये हैवी वेट है, इसको उठाना शिफ्ट करना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज़ मुझे ये लगी है, एक इसका बल्कि साइज़ है, बहुत सारी जगह लेता है वॉल के ऊपर आपको लगने के लिए। प्लस अगर हम बात कर लें इस इन्वर्टर की, दूसरा जितना बड़ा इन्वर्टर है इसकी LCD का साइज़ मुझे कुछ थोड़ा सा छोटा लगा है। LCD कुछ बड़े साइज़ की होनी चाहिए थी। 3 किलोवाट 4 किलोवाट इन्वर्टर के साइज़ की इसकी LCD है, और इसको लगाने के लिए एक प्रोफेशनल आपको बंदा चाहिए जो इसको लगा के देगा। अगर हम बात कर लें इसके प्रोज की, यानी इसके क्यों लगाना चाहिए, तो वो मैं आपको सादे अल्फाज में बता देता हूँ। ये ग्रिड फीडिंग करता है, ये IP54 है, 16,000 वाट पैनल सपोर्ट करता है। मेरा इन्वर्टर बर्बाद नहीं होगा, मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपको पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि इसकी 3 ईयर रिप्लेस वारंटी है। अगर कोई भी इन्वर्टर में मसला आता है, आप इन्वर्टर देके दूसरा इन्वर्टर कंपनी से ले सकते हैं। जो लोग पहले ही आइटल 6 किलोवाट 4 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर चुके हैं, मुझे कमेंट में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस इन्वर्टर के हवाले से। इसके अलावा इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, इसको अपग्रेड करना आसान है, इसकी ऐप बहुत अच्छी है। आप इसकी ऐप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इससे सारे फ़ायदे ले सकते हैं। आप इसकी ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं और मुकम्मल इसकी डिटेल अपनी डाटा शीट अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं। आप कुछ ऑप्शंस भी इसके अंदर ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, वो भी आपको ऐप से ही ऑपरेट हो जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये साइलेंटली वर्क करता है IP66 इन्वर्टर की तरह, यानी कोई शोर वगैरह नहीं है इस इन्वर्टर का, और इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस इन्वर्टर को आप ओपन इन्वायरमेंट में लगा सकते हैं जहां IP21 इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करता, और ये पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से यानी -10 डिग्री से लेके 55 डिग्री तक सपोर्ट करता है, जो कि इनफ है पाकिस्तान की वेदर के हिसाब से। प्लस आंधी तूफान जिस तरह भी आते हैं, आंधियों के अंदर डस्ट उड़ती है, वो भी इस इन्वर्टर को डैमेज नहीं कर सकती, क्योंकि ये IP54 इन्वर्टर है। ये कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हमने ये इन्वर्टर लगाए हैं और हम शॉक हो गए हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा वेल नोन या ओवर प्राइस ब्रांड के मुकाबले का इन्वर्टर सपोर्ट करता है, बिल्कुल उसकी टक्कर का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के हमने बहुत सारे यूनिट इंस्टॉल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। सिर्फ एक के अंदर इशू आया, वो हमने आपको बताया इस वीडियो में कि कैसे हमने उसको टैकल किया और हमें क्या रिस्पॉन्स मिला कंपनी की तरफ से। इसी तरह आप किसी भी इन्वर्टर के ऊपर कोई भी रिव्यू या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर चाहते हैं कि हम उसका ऑनेस्ट रिव्यू करें, तो आप मुझे कमेंट में लिखें।